Hello friends, welcome in Parishram video lecture. Today we will Social Science Standard 7 Semester 2 Chapter 1. Chapter 1 के अगले वीडियो में हमने पाटन के पटोड़ा के बारे में जाना था। वनराज चावड़ा ने सरस्वती नदी के किनारे अणहिलवाड़ पाटन शहर बसाया था। हेमचंद्राचार्य ने सिद्धहेम शब्दानुशासन ग्रंथ की रचना की थी। कुमारपाल के शासन के समय गुजरात बहुत ही समृद्ध था। इस समय अहिंसा, लक्ष्मी, सरस्वती का त्रिवेणी संगम देखने को मिला था। गुजरात पर चावड़ा वंश, सोलंकी वंश ने रूल किया था। ये सब हमने अगले वीडियो में जाना था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नायका देवी। नायका देवी के बारे में जानेंगे। The history of Ahnelwad Patan is associated with the name of a brave, heroic lady. After the death of King Ajaypal, his son being too young, Queen Naika Devi, his mother took over the responsibility of the kingdom. During this time, Shahabuddin Ghori crossed the desert and attacked Gujarat. Queen Naika Devi exhibited enormous courage, tied her infant son to herself, led the army of Gujarat into the battle and successfully defeated Shahabuddin Ghori. एक वीरांगना रानी का इतिहास अणहिलवाड़ पाटन से जुड़ा हुआ है। राजा अजयपाल की मृत्यु के बाद राज्य का कार्यभार उनकी रानी नायका देवी संभालती थी। उस समय उनका बेटा बहुत छोटा था। उनके समय में शहाबुद्दीन गोरी ने मरुस्थल पर पार कर गुजरात पर आक्रमण कर दिया। उस मूलराज द्वितीय ने गुजरात की सेना का नेतृत्व किया और शहाबुद्दीन गोरी की सेना को युद्ध में परास्त किया था। आफ्टर द सोलंकी डायनेस्टी, द वाघेला डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात. The last emperor of the Waghela dynasty, Karandev Waghela, was defeated by Alauddin Khilji and it brought to the end of Rajput rule over Ahnelwad Patan. Later on, for a period of time, Ahnelwad Patan remained the capital of Gujarat just for a namesake. सोलंकी वंश के बाद वाघेला वंश के शासकों ने गुजरात का शासन संभाला था। वाघेला वंश के अंतिम शासक करनदेव वाघेला का अलाउद्दीन खिलजी की सेना से पराजय होने पर अणहिलवाड़ पाटन से राजपूत शासन खत्म होगा। उसके पश्चाताप कुछ समय तक अणहिलवाड़ पाटन गुजरात की नाम मात्र की राजधानी रह गई थी। ड्यूरिंग द सल्तनत era, Ahmad Shah established Ahmedabad in 1411 CE. Thereafter, Patan ceased being the capital of Gujarat and became the headquarters of Subagiri. The sultanates ruled over Gujarat through the 15th century until the end of the 16th century. During this era, notable sultanates like Ahmad Shah, Muhammad Begda, Muzaffar Shah ruled over Gujarat. अहमद शाह ने सल्तनत काल में ईस्वी सन 1411 के आसपास अहमदाबाद शहर बसाया। तब से पाटन गुजरात की राजधानी न रहकर सुबागिरी का केंद्र बना। 15वीं और 16वीं सदी के अंत तक गुजरात पर सुल्तानों का शासन था। इस शासन के दरमियान अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, मुजफ्फर शाह जैसे उल्लेखनीय सुल्तान हुए। एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th century, the Mughal dynasty established itself over Gujarat and thereafter many other kingdoms came into existence in Gujarat. 17वीं सदी के प्रारंभ में गुजरात में मुगल शासन की शुरुआत हुई। उसके बाद गुजरात में अनेक नए रजवाड़े अस्तित्व में आने लगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सोलंकियों का राज्य व्यवस्था कैसा था। सोलंकियों की राज्य व्यवस्था कैसी थी? ड्यूरिंग द सोलंकी era, the king was the most powerful of all. The various departments of the kingdom were handled by different ministers. The most important minister was known as Mahamantri, who looked after the finance department.
The most important department of the administration was known as मंडल। सोलंकियों के राज्यतंत्र में राजा का सर्वोपरि स्थान था। राज्यतंत्र के विविध विभाग अलग अलग मंत्री संभालते थे। मुख्यमंत्री को महामंत्री कहते थे, जो श्रीकरण यानी कि वित्त मंत्री से संबंधित विषयों की देखरेख करते थे। इस समय संचालन विभाग का सबसे बड़ा भाग मंडल कहलाता था। The capital of this kingdom was located on the banks of the river Saraswati and hence it was known as सरस्वती मंडल। राज्य की राजधानी का प्रदेश सरस्वती नदी पर स्थित होने से सरस्वती मंडल के रूप में जाना जाता था। The subsection of the मंडल was known as पथक। मंडल का उपविभाग पथक कहा जाता था। There were several such pathaks which included many villages within their folds. Mandals such as Kutch Mandal, Saurashtra Mandal, Khetak Mandal, Lat Mandal, Mandpad Mandal were present during this time. मंडल का उपविभाग पथक कहा जाता था। ऐसे अनेक पथक थे जिसमें अनेक गांवों को, विलेजेस को उसमें इंक्लूड करते थे। इस समय कच्छ मंडल, सौराष्ट्र मंडल, खेटक मंडल, लाट मंडल, मैंदपाड़ मंडल जैसे कई सारे मंडल थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आर्किटेक्चर एंड कल्चर, स्थापत्य और संस्कृति। मेनी पीपल फॉलोड शिविज्म इन गुजरात during the Solanki era. At this time, Somnath was the prime center of Shivism, while Dwarka was the famous pilgrim center for the Vaishnavas. गुजरात में सोलंकी शासन के समय में शैव धर्म के अनुयायी ज्यादा थे। सोलंकी काल में गुजरात में सोमनाथ की तरह जैसे पाटन शैव धर्म का प्रख्यात केंद्र था, वैसे द्वारिका वैष्णव धर्म का प्रसिद्ध धाम माना जाता था। The influence of Buddhism reduced during the Middle Age while Jainism gathered momentum. अभी मध्य युग में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा और जैन धर्म को बढ़ावा मिलने लगा। As a result, many magnificent Jain temples were built. This period also saw the progress of architecture, sculpture and painting. The architecture of this time exhibited the Rajasthani style of temple carving. मध्य युग में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा था और जैन धर्म को बढ़ावा मिल रहा था, तो इस वजह से भव्य देरासर का निर्माण हुआ। उस समय स्थापत्य, शिल्प और चित्रकला में लगभग अच्छी प्रगति हुई थी। इस समय के स्थापत्य में राजस्थानी मंदिरों की शैली का प्रभाव दिखाई देता है। द सन टेम्पल ऑफ मोडेरा, द विमल वसई टेम्पल ऑफ आबू were constructed in the 11th century, while the Rudramahalla temple, the reconstructed Somnath temple were built in the 12th century. The 13th century saw the construction of the Delwara temples of Mount Abu, which attained a prominent place in the architectural splendor of India. 11वीं सदी में मोडेरा का सन टेम्पल, आबू का विमल वसई मंदिर और 12वीं सदी में रुद्रमालय सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार, 13वीं सदी में देलवाड़ा टेम्पल। Along with the temple architecture of Gujarat, other architectural works such as lakes, forts, gateways, arches of temples were also included. Among all the Kirti Torans, the Kirti Toran of Vadnagar is very famous. गुजरात के मंदिर स्थापत्य के साथ अन्य स्थापत्यों में कुंड, किला, दरवाजा, बंधनवार का समावेश होता है। कीर्ति स्तंभ में वडनगर का कीर्ति स्तंभ फेमस है। ये है कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर, वडनगर का कीर्ति स्तंभ। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स, ताड़पत्र। Margins were drawn along the four sides of these 2-3 feet long and 2-3 inch wide leaves, and within
that limited space, writings or drawings were executed. Besides this, a lot of literary work on Jainism was accomplished during the Solanki era, like the साहित्य सर्जन में इस समय हस्तलिखित ताड़पत्र पर लिखा जाता था। 2-3 फुट लंबे 2-3 इंच चौड़ाई वाले ताड़पत्र पर चारों तरफ मार्जिन लगाकर और लिखा जाता या फिर कुछ ड्रॉ किया जाता। इसके अलावा सोलंकी काल में जैन धर्म में काफ़ी साहित्य सर्जन हुआ दिखाई देता है, जैसे कि दयाश्रय ग्रंथ। Ahmedabad became the center of administration during the Sultanate regime. Many books were written in Persian. Also, many works in Gujarati have been written during this period. Many famous mosques were built during the Sultanate as well as the Mughal era. The famed Sidi Syed Grill of Ahmedabad and the Sarkhej Ruza Mosque were constructed during that time. सल्तनत काल में जब अहमदाबाद सत्ता का केंद्र बना, तब कई बुक्स फारसी भाषा में लिखे गए, जबकि इसी समय में गुजराती भाषा में कुछ साहित्य सर्जन दिखाई पड़ता है। गुजरात में सल्तनत काल एवं मुगल काल में अनेक प्रसिद्ध मस्जिदों का निर्माण किया गया था। उसमें सरखेज का रोज़ा, अहमदाबाद की सिद्दी सैयद की जाली, ये फेमस है। Thus, during the medieval age for almost 560 years, Gujarat was ruled over by the Rajput dynasty and later by the Sultanate era and Mughal era. This is evident from the architectural splendor and the works of that period. इस प्रकार गुजरात में लगभग 560 साल तक राजपूत वंश के शासकों ने और उनके बाद सल्तनत काल, मुगल काल के कुछ सुल्तान और सूबेदार ने शासन किया था। उनके शासनकाल की झांकी कला, स्थापत्य और साहित्य द्वारा देखा जा सकता है। चैप्टर 1 में हमने पाटन के पटोड़ा के बारे में जाना। चैप्टर 1 में पाटन के पटोड़ा, सिद्धहेम शब्दानुशासन ग्रंथ के बारे में। सिद्धराज जैसे की माता राजमाता मिनल देवी ने राज्य से यात्रा कर बंद करवाया था। उनके कहने से धोलका में मलाव तालाब एवं विरमगाम में मुनसर तालाब का निर्माण किया गया था। ये मुनसर तालाब का पिक्चर है। राजा अजयपाल की मृत्यु के बाद राज्य का कार्यभार उनकी रानी नायका देवी संभालती थी। कीर्ति स्तंभ में वडनगर का कीर्ति स्तंभ प्रसिद्ध है। चैप्टर 1 में हमने इन सब के बारे में जाना। चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया, अच्छा लगा? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।